देते हैं. Started recording. So debt equity ratio is 1.33:1. This is your debt equity ratio. अगर suppose shareholders fund long term liability 8 lakhs है, तो what will be your debt equity ratio? 8 lakh divided by 3 lakh कितना होता है? 8 lakh divided by 3 lakh कितना होता है? 2.66. 2.66. अगर 2.66:1 आया तो दिस इज नॉट वैलिड, तो ये बायबैक नहीं हो सकता है, क्योंकि बायबैक के बाद आपका शेयर होल्डर्स फंड बहुत ज़्यादा कम हो गया. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता. मतलब मैक्सिमम डेप्ट 6 लाख हो सकता है. अगर 6 लाख 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना होगा? 2:1 होगा एग्जैक्टली. अगर आपका शेयर होल्डर्स फंड 3 लाख से शेयर होल्डर्स फंड या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये जो रेशियो है ये 2:1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. कैन नॉट एक्सीड 2:1. क्लियर है? एक आपने बायबैक किया, देखो ये ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ना. देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 ईयर, गैप ऑफ 1 ईयर, time gap of 1 year between two buyback, time gap of 1 year between two buyback. 2 बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 2 बायबैक के बीच में कम से कम 1 ईयर का गैप होना चाहिए. मीन्स अगर मैं बायबैक 2000 नवंबर 2020 में कर रही हूँ तो नेक्स्ट बायबैक कैन नॉट हैपन बिफोर नवंबर 2021. मतलब अगर मैंने नवंबर में बायबैक किया ये मंथ में, तो नेक्स्ट बायबैक नवंबर 2021 के बाद ही हो सकता है, क्योंकि 2 बायबैक के बीच में हमको गैप कितना चाहिए? वी नीड अ गैप ऑफ 1 ईयर. आर यू गेटिंग इट? बायबैक इज गवर्न अंडर विच सेक्शन? जल्दी बोलो, बायबैक कौन से सेक्शन में गवर्नड है? सेक्शन 68. सेक्शन 68. वेरी गुड. याद रखना ये सब सेक्शन 68 में कवर्ड है. मैं ये जो भी पढ़ा रही हूँ आपको वो सारा सेक्शन 68 में कवर्ड है. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग बायबैक? अगर आपने बायबैक डिक्लेयर किया या बायबैक स्टार्ट किया तो टाइम लिमिट कितना है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग बायबैक? बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. मतलब आज मैंने डिक्लेयर किया कि मैं बायबैक करने वाली हूँ तो 1 साल के अंदर मुझे बायबैक खत्म करना है. मतलब नवंबर 2021 से पहले मेरा ये करंट बायबैक जो अभी शुरू हुआ है वो खत्म होना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1 ईयर. ओके. मेथड्स, कहाँ से कैसे बायबैक कर सकते हो? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बायबैक? बायबैक करने के लिए आप क्या मेथड्स यूज करोगे? पहला सिंपल मेथड है कि ओपन मार्केट से बायबैक कर लो. पहला मेथड है कि आप ओपन मार्केट से बायबैक करो. दूसरा, आप शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दो. यू कैन गिव ऑप्शन टू शेयर होल्डर. सब शेयर होल्डर को ऑप्शन दो. सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेटर इशू करो और प्रोपोर्शनेट अमाउंट बायबैक कर दो. मतलब मार्केट से लेने से अच्छा आपने क्या किया? सारे शेयर होल्डर्स को बोला कि हम आपके 10 में से 2 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं. ठीक है. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपने डायरेक्टली बोला, या फिर एम्प्लॉइज से परचेज किया. एम्प्लॉइज के पास अगर शेयर्स हैं तो एम्प्लॉइज से क्या किया? परचेज किया. दीज आर द 3 मेथड्स इन विच यू कैन बाय बैक. पहला मेथड क्या है? कहाँ से बाय बैक कर सकते हो? ओपन मार्केट से. सेकेंड मेथड क्या है? आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे सकते हो बाय बैक का इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट. एंड लास्ट मेथड क्या है? आप एम्प्लॉइज से बाय बैक कर सकते हो. मतलब अगर एम्प्लॉइज के पास शेयर है तो उनको बोल सकते हो दैट यू वांट टू बाय बैक देयर शेयर्स. इज इट क्लियर? यहाँ तक डाउट है क्या कुछ? एनी डाउट? No, ma'am. चलो बोलो. विच सेक्शन इज बायबैक इज गवर्न अंडर विच सेक्शन? 68. 68. एक अभी अफरोज ने बोल दिया, जिसने निकिता सिंह ने बोल दिया, जिन जिन ने आंसर दे दिया अब वो आंसर नहीं देंगे, अब दूसरे लोग आंसर देंगे. बायबैक
debt equity ratio after buyback should not exceed dash. Debt equity ratio after buyback should not exceed dash. क्या हो गया? कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आया। कोई, किसी ने तो आंसर दिया बट आवाज नहीं आया। कशिश, आपका आवाज नहीं आया है, वापस बोलो। आपके यहाँ शायद नेटवर्क इश्यू है। और जिनको और किसी को आंसर देना है तो दे कैन पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. यस, 2:1. द बायबैक, the offer of the debt equity ratio after buyback should not be more than 2:1. Should not exceed, should not be more than 2:1. Next, there, what is the period of gap between two buyback? दो बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? What should be the gap between two buyback? 1 year, correct. A buyback initiated should be completed within how many months? Buyback initiated should be completed within how many months? 12 months. ये मेरे को एक बात तो बताओ, यही कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। यहाँ पे लेक्चर में 44 स्टूडेंट्स है, 44 में से सिर्फ आंसर देने वाले ये कुछ ही स्टूडेंट्स है। व्हाई? अदर्स कैन नॉट टाइप? ये निकिता कुंटे, साक्षी, ये लोग ही हमेशा आंसर देते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू ऑल स्लीपिंग? प्रथमेश, रौनक, ये कुछ बच्चे हैं जो मेरे आंसर्स देते हैं। कशिश, बाकी लोग क्या करते हैं? आई एम वेरी सरप्राइज्ड। y'all people don't at all take any initiative. फ्रेश इशू में कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं? बायबैक में फ्रेश इशू में क्या क्या कंसीडर होगा? इक्विटी शेयर कंसीडर होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कंसीडर होगा, डिबेंचर्स कंसीडर होगा, या कुछ भी कंसीडर नहीं होगा? क्या ऑप्शन लोगे आप लोग? जल्दी बोलो। क्या हो गया? गायब। मुझे ना एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा है चैट बॉक्स, सो समवन हैज टू आंसर। खाली इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, कुछ भी चलेगा। एनी सिक्योरिटी कैन बी इश्यूड व्हेन देयर इज बायबैक। बायबैक के लिए, प्रोसीड्स के लिए हम कोई भी सिक्योरिटी कंसीडर कर सकते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, सब कुछ कंसीडर होगा। ओके, whether CRR is to be created or not? Whether CRR is to be created and under what condition? बायबैक कर रहे हो तो CRR क्रिएट करना कंपलसरी है क्या, और कब करना है? यस, करना है। कब करेंगे? व्हेन विल यू क्रिएट CRR? व्हेन विल यू क्रिएट CRR? I'm waiting for your answer. No one? Yes, Nikita has said that if reserve is used for buyback. In short, अगर मैं इसको उल्टे वर्ड्स में बोलूँ, अगर आप फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो, आप कोई सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे हो, मतलब आपका बायबैक है रिजर्व्स में से। अगर बायबैक रिजर्व में से है तो देन इन दैट केस वी हैव टू create CRR. CRR can be created out of revenue reserve and securities premium both. Now, what are the steps that we do when we do buyback?
कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट हम लोग बायबैक में करते हैं। उससे पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लें क्या? शुड वी डू जर्नल एंट्रीज? अच्छा, बायबैक करने के बाद व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस शीट? आपने बायबैक किया, बायबैक करने के बाद आपके बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आता है? बायबैक करने के बाद आपके बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वुड द बैलेंस शीट गेट इम्पैक्टेड? किसी ने तो लिख okay, whenever there is buyback, then in that case सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने शेयर्स मार्केट से परचेज करके उनको कैंसिल कर दिया तो शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। और काफ़ी बार आपका फ्री रिजर्व जो है, वॉट एवर फ्री रिजर्व यू हैव, दैट फ्री रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू, जो भी फ्री रिजर्व है वो फ्री रिजर्व कन्वर्ट होता है, शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड, यस, और फ्री रिजर्व कन्वर्ट हो जाता है सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। व्हाट इज द यूज ऑफ सीआरआर? सीआरआर का एक ही यूज है, वो क्या यूज है जरा बताओ तो। व्हाट इज द यूज ऑफ सीआरआर? टेल मी फास्ट, मेरा ना मीटिंग है, जल्दी बोलो। व्हाट इज द यूज ऑफ सीआरआर? सीआरआर किस लिए यूज होता है? सीआरआर का क्या पर्पस है? सीआरआर क्रिएट किया आपने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसको यूज कहाँ करोगे? वेयर विल यू यूज सीआरआर? नहीं मालूम आप लोगों को सीआरआर का यूज क्या है? सीआरआर इज यूज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सीआरआर का एक ही यूज है, एंड सीआरआर कैन बी यूज फॉर इशू ऑफ fully paid up bonus shares. Are you getting it? CRR can be used for issue of fully paid up bonus shares. Next, now we move to journal entries. ठीक है, हम लोग journal entries करते हैं। अब journal entries ना हम कोई नए तरीके से करेंगे। journal entries will do in a different way. ठीक है, पहले एंट्रीज करते हैं, फिर उसको ना हम अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप लोग सब लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री ऑलरेडी आती है। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें मैं लेती हूँ फर्स्ट ए पॉइंट, इशू इज एट पार। इशू इज एट पार, इशू की एंट्री क्या होगी? इशू इज Bank एट, account हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, debit to share capital. वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। करेक्ट ना? इज इट करेक्ट? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने वर्ड लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। करेक्ट। बी, issue of shares at premium, issue of preference shares at premium। Bank account debit हम्म, to preference share capital to बैंक securities premium. बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगी तो चलेगा ना आप लोगों को? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड, ये भी मैं इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछने वाली हूँ, आप लोगों को प्रिपेयर रहना है।
issue of shares at discount. Issue of shares at discount. Issue of shares at discount. What would be the entry? Issue of shares at discount. क्या entry होगी? अकाउंट कशिश को बोल. बैंक हाँ बोलो बोलो. बैंक बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट discount on issue of shares debit to equity to preferential share capital. Correct. Discount debit to preferential share capital. ठीक है. Now this is your entry. अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. हाँ, bank account is dash on issue of shares. Bank account is dash on issue of shares. Bank account is dash on issue of shares. Debited on issue of shares. Debited on issue of shares. On issue of shares, dash account is credited. Preferential capital. Account, a preference share या capital account is credited. Securities premium collected on issue of shares is dash profit or loss. Securities premium collected on issue of shares is dash profit or Income loss. for company. इनकम, मैंने ऑप्शन बोला प्रॉफिट या लॉस. इनकम नहीं होता है बेटा. देखो Profit. Profit. अगर ये Profit. income, एक मिनट ना, लेट मी फिनिश ऑफ. अगर ये इनकम होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था ना. आर वी शोइंग इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ प्रॉफिट रिजर्व. बराबर. प्रॉफिट है तभी तो उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना. अगर वो इनकम होता तो उसको बैलेंस शीट में जाके क्लोज हो जाना था. It is a capital profit and hence it is shown in balance sheet. Discount on issue of shares is dash profit or loss. 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 लॉस. एक हाँ हाँ नहीं, प्रिंसिपल आईडी पे वो वैशाली मैम आई है, उनसे ले लो आईडी और वहां से फिर आपको मिलेगा डेटा. और बहुत ध्यान से फिल करना पड़ेगा. यस, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसा जाता है. बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इशू ऑफ शेयर्स देयर इज increase or decrease in share capital. There is increase or decrease in share capital. क्या इफेक्ट होगा on issue of shares, whether there is increase or decrease in share capital? Increase. Increase. जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है. On issue of shares, bank balance increases or decreases? शेयर इशू करने पे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज. डिक्रीज. डूब जाओ आप लोग, किधर पानी मिलेगा तो. इंक्रीज होगा ना. इंक्रीज होगा मैम इंक्रीज. पैसा आता है ना शेयर इशू करने पे, तो डिक्रीज कैसे होगा? इट विल इंक्रीज. समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज में आप लोगों को दिमाग कैसे लगाना है? It is not that simple as you all feel कि हाँ MCQ. And this time university have asked to set MCQs at a different level. यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट एंट्री इज क्लियर. इशू ऑफ शेयर्स, अभी ये इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होने दो या डिबेंचर्स होने दो, एंट्रीज विल रिमेन सेम. खाली प्रेफरेंस शेयर के जगह पे डिबेंचर्स आ जाएगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. ओके, नाउ
First step is issue of shares. Second step is सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. अभी आप लोगों को पता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. Sale of investment. Investment is sold at profit. Investment is sold at profit. Investment sale किया और profit हुआ. तो what will be the entry? Investment is sold at profit. Investment गया, पैसा आया, profit हुआ. Bank account debit to investment to debit. P&L. एक मिनट कोमल Profit. अफरोज, एक मिनट कोमल अफरोज कोई आंसर मत दो. जिनको भी आंसर देना है प्लीज रेज योर हैंड. आप दोनों ही आंसर देते रहोगे. निकिता ने हैंड रेज किया है. निकिता, कशिश, आप तो निकिता, कशिश, अफरोज, निकिता कुंटे और कोमल, आप 4-5 लोगों को तो आंसर देने का राइट ही नहीं है. यस, अदर देन देम. निकिता. यस, और कौन है जो आंसर देना चाहेगा? बी लिटिल फास्ट. बस यही लोग हैं. वेरी गुड. तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं ना. मैं किसके लिए पढ़ा रही हूँ? यस. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये जो एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये सेल की एंट्री है. इसमें पैसा आया और इन्वेस्टमेंट गया. मैंने बोला है इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट प्रॉफिट. माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट प्रॉफिट. व्हाट शुड बी द एंट्री? यस, पूजा सिंह. बहुत दिन के बाद पूजा. हाँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू profit and loss account and to investment. अभी मुझे कोई बता सकता है क्या कौन सा अकाउंट क्यों क्रेडिट या डेबिट किया है? अच्छा, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विथ व्हाट अमाउंट? निकिता सिंह बोलो. बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विथ व्हाट अमाउंट? बैंक अकाउंट हम डेबिट करते हैं तो किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? मैम जैसे अभी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, हम लोग ने 220 में सेल किया है, तो हाँ. 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख बैंक में जाएगा. और 2 लाख बैंक में जाएगा. एक मिनट, आप जो बोल रहे हो मैं लिखती जा रही हूँ. ठीक है, आपने बोला 2 लाख बैंक में जाएगा. ठीक है, ओके. और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? नहीं मैम, रुको रुको रॉन्ग है मेरा. हाँ, रुको. कशिश, बोलना चाहोगे? बोलो. निकिता जब तक सोच रही है तब तक आप बोल लो. मैम इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रहेगी वो जाएगी. सेलिंग और प्राइस. आई विल से इट एज सेलिंग प्राइस. बैंक में हमको वो अमाउंट मिलता है जो हमारा सेलिंग प्राइस है. हमको कैश कितना मिलता है? सेलिंग प्राइस का. ओके. यस मैम. और पीएल अकाउंट में अब मैम पहले इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, बुक वैल्यू ऑब्लिक कॉस्ट. एंड मैम जो इसका डिफरेंस रहेगा वो पीएल अकाउंट में. इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट है. यस मैम, प्रॉफिट. ओके, ठीक है. चलो, इज इट करेक्ट? अभी यहाँ पे कशिश और पूजा बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट में सेलिंग प्राइस जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा और इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट जाएगा. इज इट करेक्ट? अभी एक सिंपल एग्जांपल है. एक इमेजिन करो, आपने 10 रुपए का पेन 15 रुपए में बेचा, आपको 5 रुपया प्रॉफिट हुआ. ठीक है, आपको मिलता कितना है? 10 रुपए का पेन जब हम 15 रुपए में बेचते हैं तो हमको मिलता कितना है? 10 रुपया मिलता है या 15 रुपया मिलता है? 15 रुपए में. 15 रुपया मिलता है. मतलब सेलिंग प्राइस मिलता है हमको. तो बैंक है जो पैसा मिल रहा है, तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड विथ सेलिंग प्राइस.
इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है, आपका जो पेन बिका, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था उसके आपके बुक्स में? 10 रुपया. सो इट इज शोन एट कॉस्ट. एंड प्रॉफिट इज 5 रुपीज. प्रॉफिट कितना है? 5 रुपीज. क्योंकि आपने 10 रुपए का पेन अगर 15 रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट इज 5 रुपीज. आर यू गेटिंग इट? यस, नो? यस मैम. सबको समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ अपने आप से ही बातें कर रही हूँ, जो मुझे आदत नहीं है? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट लॉस. अभी जो आंसर दे चुके हैं वो नहीं देंगे, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री इज इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट लॉस. और ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो बोलने से पहले. मैं चाहती हूँ वो स्टूडेंट्स बोले जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, जो गूंगे हैं. राहुल नहीं, पूजा नहीं, ये समवन एल्स. इन्वेस्टमेंट सेल तो हुआ है लेकिन इट इज सोल्ड एट लॉस. पूजा सिंह अपना हाथ रेज डाउन कर दो. Yes, I want someone else to answer. Investment is sold and it is sold at loss. जल्दी करो, मेरे को एटलीस्ट एंट्रीज तो कंप्लीट करने दो ये लेक्चर में. नो वन? हाँ, वीरू, वेरी गुड. चलो, मेरे को पता चला कि आज वीरू लेक्चर में है. बोलो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये तो सिर्फ लॉस की एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या डेबिट करते हैं हम? लॉस के लिए, करेक्ट? लॉस के लिए, हाँ. तो ये जो एंट्री आपने मुझे बोली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये तो सिर्फ लॉस ही रिकॉर्ड होगा ना इसमें. हाँ. बराबर के नहीं? मैं तो Yes, बोल रही हूँ yes. इन्वेस्टमेंट सेल भी हुआ है ना, तो इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उसका क्या? इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है उसका क्या? आपने देखो, जब आप सेल करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट और लॉस होगा ना. और सेल करोगे मतलब आपको क्या मिलेगा? तो पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू नहीं, गलत है. गलत है. खुद को ही रियलाइज हो रहा है ना गलत है. सोचो गलत है. सोचो सोचो. स्टिल आई गिव यू टाइम टू थिंक. क्योंकि जब आप लोग ये बोलना चालू करोगे ना, सोचना चालू करोगे, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी हो जाएंगे. स्वदा, आंसर दे रहे हो क्या? Yes, ma'am. हाँ, बोलो बोलो. वेरी नाइस. Bank account debit, बैंक अकाउंट. profit and loss account debit to investment. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. अभी बैंक में हम क्या दिखाएंगे? जो पैसा मिला, करेक्ट? बैंक Yes. में जो पैसा मिला मतलब वो सेलिंग प्राइस है. Yes, ma'am. सेम एग्जांपल लेती हूँ. 10 रुपए का पेन है, 8 रुपए में बेचा. 10 रुपीज का पेन था, 8 रुपए में बेचा, मतलब 8 रुपया मुझे मिला. Yes, ma'am. 8 रुपीज इधर आया. अभी मुझे लॉस हुआ यहाँ पे, और 2 वो rupees का loss. लॉस हुआ 2 रुपीज का. वो 2 रुपीज इधर आया. इन्वेस्टमेंट 10. हाँ, इन्वेस्टमेंट 10. आर यू गेटिंग इट? वो मेरा पेन था 10 रुपए का, तो मुझे 10 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू था. वो 10 का बाय ब्रेकअप है. ये 8 रुपया बैंक में गया और 2 रुपया मुझे लॉस हुआ. इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन? When investment is sold, dash account is credited. On sale of investment, dash account is credited. When Investment account. investment account is credited. On sale of investment, dash account is debited. Bank. On sale of investment, dash account is debited. Bank account. Profit on sale of investment is credited to which account? Profit on sale of investment is credited to which account?
profit on sale of investment is credited to which account? Profit and loss account. Profit on sale of investment is debited to which account? Profit on sale of investment is debited to which account? थोड़ा क्वेश्चन अजीब लगेगा आपको मैंने जो पूछा है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो. Profit on sale of investment is debited to which account? देखो प्रॉफिट हुआ, आपने मुझे बोला पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ये एक इफेक्ट है, उसका दूसरा इफेक्ट कहीं तो जाना चाहिए. पीएनएल में क्रेडिट हुआ, डेबिट कहाँ होगा? बैंक नहीं. सपोज ये देखो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाती हूँ, इन्वेस्टमेंट में होगा, कहाँ होगा? अकाउंट कहाँ होगा? इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है ना. सपोज ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा टू पेन. हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं. टू पेन, पेन का अमाउंट था 10 रुपीज. ठीक है, आपने बाय बैंक लिखा, सेल हुआ ना इन्वेस्टमेंट, बाय बैंक लिखा 15 रुपीज में सेल किया था हमने, 15 लिखा. अभी प्रॉफिट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा ना, टू पीएनएल. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5. अब आपका अकाउंट टैली हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप इन्वेस्टमेंट में उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दोगे प्रॉफिट का, तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप कॉस्ट के अगेंस्ट सेलिंग प्राइस दिखा रहे हो. कॉस्ट 10 रुपए के अगेंस्ट सेलिंग प्राइस 15 रुपए दिखा रहे हो, तो 5 रुपया प्रॉफिट भी आपको इसी अकाउंट में दिखाना है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? Loss on sale of investment is credited to which account? Loss on sale of investment is credited to which account? Loss on sale of investment is credited to which account? PNL account. PNL में डेबिट होता है, ये देखो ना, यहाँ पे किया है ना PNL डेबिट. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बहुत सिंपल है. लॉस पीएनएल में डेबिट हो रहा है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? यही क्वेश्चंस है ना जहाँ पे आप लोग मार्क्स लूज करने वाले हो, डेबिट और क्रेडिट. और मैं तो यही क्वेश्चंस पेपर में डालूंगी, ताकि आई डोंट वांट एनीवन टू स्कोर exorbitantly high without understanding the concepts. Okay, next. अभी ना नेक्स्ट हम लोग what would be the more convenient time to take more lectures? अगर मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने हैं आपके, तो आप लोगों को कौन सा टाइम कन्वीनियंट है? क्योंकि ना आज नाउ आई हैव अ मीटिंग फॉर योर एग्जाम्स, सो just WhatsApp me the convenient time that I can take the lecture. मतलब आई एम बिजी नाउ 11 to 2, 11 से 2 o'clock तक आई एम बिजी. 15 मिनट मुझे लंच के लिए लगेगा 2:15. सो यू कैन शेयर मी द टाइम आफ्टर दैट व्हेन आई कैन टेक योर लेक्चर. ओके.